हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। उन वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करते हैं और ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स के बारे में, ट्रांजिस्टर करंट लीकेज के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स के बारे में। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है हमारा इमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है 3 रीजन डिवाइस है, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी? जब हमारा ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो वहां से हमें जो करंट एम्पलीफिकेशन मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। और बीटा की वैल्यू कहां से आएगी? जब हमारा ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होगा तो वहां से हमें बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। तो देखते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा की वैल्यू। तो हमारा जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर जो कलेक्टर का करंट होता है, किसका करंट? कलेक्टर का करंट। कलेक्टर करंट, हमारा जो कलेक्टर का करंट होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो कंट्रोल होगा। क्या होगा? कंट्रोल, कंट्रोल्ड बाय इमीटर, इमीटर करंट। सुनिए बात को ध्यान से। हमारा जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर जो कलेक्टर का करंट होता है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? वेरिएशन ऑफ इमीटर के करंट के द्वारा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? हमारा जो, अगर हम स्मॉल चेंज करते हैं, स्मॉल चेंज इन इमीटर करंट, अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं किसके अंदर? इमीटर करंट के अंदर, तो हमारा जो कलेक्टर करंट है आल्सो चेंज। हमारा जो कलेक्टर का करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सुनिए बात को ध्यान से। हमारा जो कलेक्टर का करंट होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? वेरिएशन ऑफ इमीटर के करंट के, ठीक है। वेरिएशन किसके अंदर? वेरिएशन इमीटर के करंट के अंदर जो वेरिएशन होगा उसके द्वारा कंट्रोल होगा। कौन? कलेक्टर का करंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं किसके अंदर? इमीटर के करंट के अंदर, तो हमारा जो कलेक्टर का करंट है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसके अंदर? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू देखते हैं कहां से फाइंड करते हैं। तो जब हमारा ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो हमारा जो रेशियो होगा, किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट। मतलब क्या है? जो रेशियो होगा, कौन सा रेशियो? चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। व्हेन, जब हमारा जो वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज? कलेक्टर टू बेस जो वोल्टेज होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, मेंटेन होगा, मेंटेन एट कांस्टेंट वैल्यू पर क्या होगा? मेंटेन होगा। कौन? बीसीबी। कौन सा वोल्टेज है भैया? है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है? कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। जब हमारा कांस्टेंट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। करंट एम्पलीफिकेशन क्या बोलेंगे? करंट एम्पलीफिकेशन लिख देते हैं। मेंटेन एट अ कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन। क्या होगा?
करंट एम्पलीफिकेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे अल्फा के द्वारा। अल्फा क्या होता है? करंट एम्पलीफिकेशन होता है। किसके अंदर होता है? जब हमारा ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो हमारा जो कलेक्टर का करंट है जब चेंज होगा और जो हमारा इमीटर करंट चेंज होगा उनका रेशियो व्हेन जब हमारा बीसीबी क्या हो, मेंटेन हो एक कांस्टेंट वैल्यू पर, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट एम्पलीफिकेशन बोलेंगे। यानी कि अल्फा क्या है? हमारा करंट एम्पलीफिकेशन है। किसके अंदर? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। क्या होता है अल्फा का मैथमेटिकल रिलेशन, यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर तो हमारा जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है अल्फा का वो होता है अल्फा इज इक्वल्स टू होता है डेल आईसी, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस और चेंज इन इमीटर करंट व्हेन जब हमारा बीसीबी क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। इसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। अल्फा क्या है? करंट एम्पलीफिकेशन। क्या है? करंट एम्पलीफिकेशन किसके अंदर? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसी प्रकार से हमारी बीटा की वैल्यू आएगी। तो इतना फटाफट नोट करिए। अब हम थोड़े से पॉइंट और जान लेंगे इसके बारे में, अल्फा के बारे में। ठीक है, अल्फा के बारे में क्या होता है अल्फा बेसिकली वो और देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए। मिटा देता हूं नीचे वाले को इसको। ये जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन बताया है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके ऊपर एक रिलेशन और है अल्फा और बीटा के बीच में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस पर फोकस करिए। अल्फा क्या है? हमारा करंट एम्पलीफिकेशन। हमारे जो अल्फा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एच एफ बी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इन टर्म ऑफ एच पैरामीटर। हमारा जो हाइब्रिड जो वो होते हैं ट्रांजिस्टर, उसकी टर्म में हमारा जो अल्फा होता है उसको हम लिखते हैं एच एफ बी इन टर्म ऑफ एच पैरामीटर। किसकी टर्म में? एच पैरामीटर की टर्म में जो हमारा अल्फा है उसको हम लिख सकते हैं एच एफ बी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो अल्फा है, अल्फा की जो वैल्यू है वो लेस होगी, लेस देन 1 से क्या होगी? लेस होगी। किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू। किसके अंदर? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारा करंट एम्पलीफिकेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। किससे? 1 से लेस होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और हमारा जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसमें हमारा जो कलेक्टर करंट होगा वो भी क्या होगा? लेस होगा। किससे लेस होगा? इमीटर करंट से। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और हमारे जो कॉमर्शियल ट्रांजिस्टर होते हैं उसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? किसके अंदर? फॉर कॉमर्शियल ट्रांजिस्टर, हमारे जो कॉमर्शियल ट्रांजिस्टर होते हैं उसके अंदर अल्फा की वैल्यू कहां पर लाई करती है? 0.95 से लेकर 0.995 तक लाई करती है। किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू। किसके अंदर? कॉमर्शियल ट्रांजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होती है अल्फा की वो होती है 0.95 से लेकर 0.99 तक। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इससे क्या क्लियर होता है? इट मींस जो हमारा कलेक्टर का जो मतलब जो हमारा इमीटर का करंट है वो 95% क्या करेगा? 0.95% क्या करेगा? इमीटर करंट कहां पर पहुंचेगा? कलेक्टर के अंदर पहुंचेगा। और कितना पहुंच सकता है? 0.95 करंट, 99 करंट हमारा कहां तक पहुंचेगा? कलेक्टर के करंट तक पहुंचेगा, कलेक्टर तक रीजन तक। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। हमारे जो आइडियल ट्रांजिस्टर होते हैं उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए आइडियल ट्रांजिस्टर के लिए वो चेक कर लेते हैं एक बार क्या होगी। फॉर आइडियल ट्रांजिस्टर, किसके लिए? आइडियल ट्रांजिस्टर के लिए। फॉर आइडियल, हमारे जो आइडियल ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू होती है 1। किसके लिए? आइडियल ट्रांजिस्टर के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा क्या है? करंट एम्पलीफिकेशन है। किसके अंदर? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसको हम डिनोट करेंगे अल्फा के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं बीटा के बारे में। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इस रिलेशन को नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। फॉर आइडियल के लिए क्या होगा? अल्फा की वैल्यू 1 होगी। पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले के बारे में। सेकंड पैरामीटर क्या होगा और वो कहां से आएगा? तो हमारा जो सेकंड पैरामीटर होगा वो कहां से आएगा? जब हमारा इमीटर कैसा होगा? कॉमन होगा। इमीटर हमारा जो बीटा है कहां से आएगा? जब हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहां से हमें बीटा की वैल्यू फाइंड मिलेगी। तो बीटा क्या होता है? बेसिकली बीटा होता है द रेशियो
द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। मतलब जो हमारा बीटा है उसकी क्या वैल्यू होगी, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट व्हेन, जब हमारा व्हेन कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या हो, मेंटेन हो, क्या हो, मेंटेन हो, मेंटेन एट कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। मतलब क्या है, हमारा जो बीटा है वो क्या होता है, वो होता है करंट एम्पलीफिकेशन, किसके अंदर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो क्या होता है, रेशियो होता है, किसका रेशियो, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट व्हेन, जब हमारा जो हमारा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, मेंटेन हो कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन। क्या बोलेंगे, करंट एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन डिनोट करेंगे बीटा के द्वारा। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर होती है, ये हमारा क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन है, किसके अंदर, कॉमन इमीटर के अंदर, किसके अंदर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारा बीटा होगा वो क्या होगा, करंट एम्पलीफिकेशन होगा। क्या होता है, रेशियो होता है, किसका रेशियो, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट व्हेन VCE जब कांस्टेंट हो। तो हम देख लेते हैं इसका क्या होता है रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है इसका। तो ये होता है बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट जब हमारा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, वोल्टेज पर। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे क्या है, बीटा का रिलेशन इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारी जो बीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्लाइडली ज्यादा होती है, किससे, अल्फा से। जो हमारी बीटा की वैल्यू है वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्फा। हमारी जो बीटा की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, अल्फा से। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा और जान लेते हैं अब। लेकिन इसके अंदर जो कलेक्टर का करंट होगा वो बेस के करंट से ज्यादा होगा, और हमारा जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी जो बीटा की वैल्यू है वो लाई करती है 20 से लेकर 300 के बीच में लाई करती है। किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू, किसके अंदर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इतना सा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 300 नहीं होती, 500 तक होती है, 500 तक। किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू। और जो बीटा है हमेशा ज्यादा होगा, किससे, बीटा हमेशा ज्यादा होगा, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमारा जो बीटा है वो हमेशा ज्यादा रहेगा, किससे, 1 से। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक रिलेशन होता है अल्फा और बीटा के बीच में, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट देखते हैं उस रिलेशन को, और इसको भी नोट कर लीजिए आप फटाफट, काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पैरामीटर्स के, कौन से पैरामीटर्स, ट्रांजिस्टर पैरामीटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रिलेशन है किसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। इन दोनों वैल्यूज को आप याद करिए। कौन सी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट व्हेन, जब हमारा जो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, किसमें, अल्फा में। और लेकिन जो हमारा बीटा होता है उसके अंदर क्या होता है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट व्हेन BCE इज कांस्टेंट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। किसका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या है चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो इमीटर होता है, इमीटर का जो करंट होता है वो इक्वल होता है किसके, बेस के करंट के प्लस के कलेक्टर के करंट के। आप सभी जानते हैं इस रिलेशन को। तो अगर आपको नहीं पता रिलेशन कहां से आता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में काफी डिटेल में, नहीं लेक्चर नंबर 2 में काफी डिटेल में समझाया ट्रांजिस्टर वर्किंग के बारे में। ठीक है, उसमें काफी अच्छे से बताया मैंने किस तरह से हमारी इक्वेशन आती है, कौन सी, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस के IC। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, किसके बारे में, अल्फा और बीटा के रिलेशन के बारे में। अगर हम इसको मान लीजिए, हम देख लेते हैं फॉर स्मॉल चेंज के लिए, फॉर स्मॉल चेंज
मान लीजिए ये हमारा थोड़ा ज्यादा चेंज कर रहे हैं इसके अंदर इमीटर करंट के अंदर। अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इमीटर करंट के अंदर, मतलब डेल्टा आई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बी प्लस के डेल्टा आई सी। इतना रिलेशन हो सकता है क्या, हो सकता है इतना रिलेशन। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें डेल्टा आई सी के द्वारा, मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट के द्वारा इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आई ई अपॉन में डेल्टा आई सी इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बी अपॉन में डेल्टा आई सी प्लस के क्या हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई सी। ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं इस रिलेशन को, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इस रिलेशन को। तो हमारा क्या जाएगा, डेल्टा आई ई अपॉन में डेल्टा आई सी इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बी प्लस के डेल्टा आई सी इज प्लस के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट किसके इक्वल होता है, एल्फा के इक्वल होता है। तो हमारी क्या आ जाएगा 1 अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस के 1, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था बीटा की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। तो ये हमारा क्या है बीटा है, ये हमारा क्या है अल्फा की वैल्यू है। 1 अपॉन एल्फा क्या होता है, चेंज इन इमीटर करंट टू द चेंज इन कलेक्टर करंट। इसी प्रकार से 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन बेस करंट टू द चेंज इन कलेक्टर करंट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम इस रिलेशन को थोड़ा ड्राइव कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल्फा इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको एल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन में बीटा प्लस के 1। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, एल्फा और बीटा के बीच में। और थोड़ा सा ड्राइव कर लीजिए इसको हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा और ये हो गया बीटा प्लस के 1। इस प्रकार से ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कि बताइए अल्फा और बीटा के बीच में कैसा कौन सा रिलेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको वो दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्लियर होना चाहिए क्या रिलेशन किसके बीच में, एल्फा और बीटा के बीच में। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, करंट लीकेज के बारे में। किसके अंदर करंट लीकेज, ट्रांजिस्टर के अंदर। फटाफट नोट करिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर लीकेज करंट के बारे में। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर किस टाइप से लीकेज होता है। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर हमारे 3 सेक्शन होते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा बीच में होता है बेस, ये होता है कलेक्टर, ये होता है बेस और ये होता है इमीटर। तो हमारा जो इमीटर का करंट है वो कहां तक नहीं पहुंच पाता, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाता। वो कहां तक पहुंच पाता, सिर्फ और सिर्फ बेस तक पहुंच पाता है। एक बार ध्यान से सुनिए बात को, हमारा जो इमीटर का करंट है वो हमारा कलेक्टर के करंट तक, कलेक्टर जो रीजन है वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हमारा जो कलेक्टर और बेस वाला जो रीजन है उसको हम कनेक्ट करते हैं रिवर्स बाइस में। तो हमारा जो रिवर्स बाइस होता है उसके अंदर क्या होता है, करंट बनता है। लेकिन क्यों बनता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट कहां पर बनता है, रिवर्स बाइस के अंदर। एक बार ध्यान से सुनिए, ये हमारा कोई पीएन जंक्शन डायोड है। जब इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं, मतलब ये हमारा P है, ये हमारा N है, हमने P को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ में, N को कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ में। तो हमारा जो करंट बनता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर वो बनता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। इसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज की वजह से। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स बाइस, P है ये हमारा N है। रिवर्स बाइस में क्या होता है, P को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव के साथ में और इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ में। इस केस में क्या होता है, हमारा जो करंट बनता है वो बनता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट बनता है किसके अंदर, रिवर्स बाइस के अंदर। तो इसी तरह से हमारा जो कलेक्टर और बेस रीजन है उसको हम कनेक्ट करते हैं रिवर्स बाइस में। इसी तरह से जो हमारा करंट बनता है कलेक्टर के अंदर वो किसकी वजह से बनता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट लीकेज बोलते हैं। किसके अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर। एक बार ध्यान से सुनिए, हमारा जो कलेक्टर और बेस रीजन होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं रिवर्स बाइस में। हमारा जो करंट बनता है रिवर्स बाइस के अंदर वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है, जिस कारण
ट्रांजिस्टर के अंदर लीकेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर लीकेज करंट बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, फटाफट क्लियर होना चाहिए इतना, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें हमारा करंट जो लीकेज होता है किसके अंदर, कलेक्टर के अंदर, वो 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से, 2 टाइप से होता है। तो पहला जो करंट लीकेज होता है वो क्या होता है, कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज। हमारा जो ट्रांजिस्टर के अंदर लीकेज जो होता है करंट का वो 2 वेज में होता है। पहला जो होता है कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज होता है, जिसमें हमारा जो बेस वाला जो वो है सिंबल मतलब कॉमन रहेगा। बेस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज होता है वो कब होता है, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कब होगा, जब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो हमारा जो कलेक्टर टू बेस लीकेज वहां पर होगा, ठीक है। कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और किस में होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो हमारा जो कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है, ये लो, ये क्या है, हमारा इमीटर है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है, इस प्रकार से। कौन सा, एन ट्रांजिस्टर है हमारा। तो एन को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ में, बैटरी के किसमें, पॉजिटिव के साथ में, और पी को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ में। ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा, बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसको ओपन कर दें, किसको, इमीटर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इमीटर को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो हमारा जो कलेक्टर टू बेस करंट है वो हमें मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, यहां पर क्या बोलते हैं, ICBO। ICBO का क्या मीनिंग होता है, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन विद इमीटर ओपन। इसका क्या मीनिंग है, ICBO का क्या मीनिंग होता है, इसमें होता है कलेक्टर टू बेस करंट विद ओपन इमीटर। इमीटर कैसा होगा, हमारा ओपन होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, कलेक्टर टू बेस करंट मिल जाएगा जब हमारा इमीटर क्या होगा, ओपन होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या कंसेप्ट है, किसका, कलेक्टर टू बेस करंट का। जब हमारा इमीटर जो सेक्शन है वो क्या होगा, ओपन होगा, तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ICBO की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा क्या करंट है, कौन सा करंट है, कलेक्टर टू बेस करंट, जब हमारा इमीटर क्या होगा, ओपन होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमारा एक्सप्रेशन होता है किसका, कलेक्टर का। कलेक्टर करंट का जो एक्सप्रेशन होगा किसके अंदर, कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज के अंदर, वो क्या होगा, वो और चेक कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या डायग्राम है किसका, कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज का। और हमारा जो इन किसके अंदर है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। और हमारा जो इमीटर है वो क्या होगा, ओपन होगा, इसके अंदर कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज के अंदर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फटाफट नोट करिए गाइस इसको, ठीक है, फटाफट नोट करिए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। किसका एक्सप्रेशन, कलेक्टर का एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टर करंट। हमारा जो कलेक्टर करंट का जो एक्सप्रेशन होता है किसके अंदर, कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो कलेक्टर का जो करंट का एक्सप्रेशन होगा किसके अंदर, कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज के अंदर, वो क्या होगा, IC इज इक्वल्स टू होगा अल्फा टाइम IE प्लस के ICBO के इक्वल। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और हमारा IE अगर हम बात करें तो IE की वैल्यू क्या होती है, IC इज इक्वल टू होता है अल्फा IB प्लस के अल्फा IC प्लस के ICBO। और इसका एक फाइनल रिजल्ट होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस के
बीटा आई बी प्लस के 1 प्लस के बीटा आई सी बी ओ। दिस इज द फाइनल रिलेशन। किसका फाइनल रिलेशन है? एक्सप्रेशन है किसका? कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन है किसके अंदर? कलेक्टर टू बेस लीकेज के अंदर। ये हमारा क्या एक्सप्रेशन है किसका? कलेक्टर करंट का। इतना आपको नोट कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप का जो हमारा लीकेज होता है किसके अंदर? ट्रांजिस्टर के अंदर। वो और चेक कर लेते हैं एक बार, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाले के बारे में। ठीक है, चलिए। काफी इंपॉर्टेंट लीकेज है हमारे दोनों ही। ठीक है, इन पे से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा सेकंड होता है कलेक्टर टू इमीटर। कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज क्या होता है? इसमें हमारा जो इमीटर है वो क्या होगा? कॉमन होगा। ये हमारा क्या इमीटर है, ये हमारा क्या है? बेस है। और इसमें जो बेस है वो हमारा ओपन होगा। बेस क्या होगा? बेस ओपन होगा। किसके अंदर होगा ओपन बेस? कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज के अंदर जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा? ओपन होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो बेस के अंदर जो करंट होगा आई बी जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। किसके अंदर? कलेक्टर टू इमीटर करंट के अंदर जो लीकेज होगा उसके अंदर जो आई वी की वैल्यू होगी वो 0 होगी और जो हमारा बेस होगा वो ओपन होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा क्या कलेक्टर है। कनेक्ट कर देते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लीजिए एनपीएन है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ में और ये बैटरी का नेगेटिव, और ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने लगा दिया आरएल लोड रेजिस्टेंस। इस प्रकार से तो हमारे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इस प्रकार से। किसका? कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज का जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। बेस हमारा क्या होगा? ओपन होगा। और ये जो हमारी करंट बनेगा इसके अंदर जो करंट बनेगा उसकी वैल्यू होगी आई सी ई ओ। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा कलेक्टर टू इमीटर करंट। कौन सा करंट होगा? कलेक्टर टू इमीटर करंट होगा विद ओपन बेस। बेस हमारा कैसा होगा? ओपन होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लाइन वाइज नहीं है, थोड़ा शॉर्ट है बोर्ड, तो इसलिए मैंने आपको नीचे साइड लिख दिया। ठीक है, क्लियर होना चाहिए इतना आपको। ठीक है, क्या है हमारा? कलेक्टर टू इमीटर करंट है व्हेन विद ओपन बेस। बेस हमारा कैसा होगा? ओपन होगा। तो हमारी जो आईसीई की जो वैल्यू है वो क्या होगी? कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन विद ओपन बेस। बेस क्या होगा? ओपन होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज का। ठीक है, कलेक्टर टू बेस करंट लीकेज होता है इस प्रकार से। तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो स्मॉल अमाउंट में फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर से, और यहां पर होगा आई सी बी ओ और यहां पर होगा आई सी ई ओ। ठीक है, इस प्रकार से सर्किट के अंदर। ठीक है, इतना आपको लिख लेना। तो अब क्या होगा इसके अंदर? तो हमारा जो इनपुट करंट है एंड जो हमारा कलेक्टर करंट है, इनपुट करंट कौन सा है हमारा? आई बी, जो कि हमारे किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। लेकिन जो हमारा कलेक्टर करंट है आई सी वो कुछ है। क्या है? कुछ है। लेकिन वो जो कलेक्टर करंट है वो हमारा रिलेट कर रहा है जो भी हमने इक्वेशन देखी थी। कौन सी इक्वेशन थी हमारी? आई सी इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा आई बी प्लस के 1 प्लस के बीटा आई सी बी ओ के द्वारा ये रिलेट कर रहा है। कहां से? हमारा जो कलेक्टर का करंट है ट्रांजिस्टर लीकेज के अंदर वो रिलेट कर रहा है इस इक्वेशन के साथ में। तो हमारा जो करंट का जो मतलब जो एक्सप्रेशन होगा कलेक्टर करंट का किसके अंदर? कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज के अंदर वो रिलेट करेगा इसके साथ में। देखते हैं किस तरह से रिलेट करता है। थोड़ा सा इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और इस सर्किट को बना लीजिए जिससे आपको क्लियर रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टर करंट। हमारा जो कलेक्टर करंट है उससे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रीवियसली हमने एक्सप्रेशन लिखा था किसका? कलेक्टर करंट का। वो क्या था? आई सी इज इक्वल टू क्या था? आई बी बीटा प्लस के बीटा, और ये था 1 प्लस के बीटा, और ये था आई सी बी ओ के इक्वल। ठीक है, इतना आपको पता है।
तो हमारी जो बीटा आई वी की जो वैल्यू है वो 0 है किसके अंदर, कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज के अंदर। तो आई वी क्या है हमारा 0 है, तो आई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस के बीटा और ये हो गया आई सी बी ओ के इक्वल। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको कितना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेस करंट हमारा क्या है 0 के इक्वल है। तो ये जो आई सी है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा आई सी ई ओ के इक्वल होगा। कौन 1 प्लस के बीटा और आई सी बी ओ होगा। मतलब जो हमारे कलेक्टर का करंट है वो किसके इक्वल होगा, आई सी ई ओ के इक्वल होगा। और ये कितना होगा 1 प्लस के बीटा और आई सी बी ओ के इक्वल होगा। मतलब क्या है इस बात का, हमारा जो कलेक्टर टू इमीटर करंट जो लीकेज है वो क्या होगा 1 प्लस के बीटा टाइम ज्यादा होगा किसके, आई सी बी ओ के। मतलब क्या है इस बात का, इस डेफिनेशन को, इस पॉइंट को आप यही नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या है वो चेक कर लेते हैं एक बार, समझिए बात को। हमारा जो कलेक्टर टू इमीटर जो करंट लीकेज है हमारा, करंट लीकेज जिसको हम ड्रॉ करते हैं आई सी ई ओ, वो क्या है 1 प्लस के बीटा आई सी बी ओ टाइम क्या है ज्यादा है। इस रिलेशन को आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमारा जो कलेक्टर टू इमीटर करंट जो लीकेज है वो क्या है ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है 1 प्लस के बीटा टाइम ज्यादा है किससे, हमारा जो कलेक्टर टू बेस करंट जो लीकेज है उसके। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा जो कलेक्टर करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी किसके अंदर, कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज के अंदर कलेक्टर करंट क्या होगा, तो उसकी वैल्यू होगी आई सी इज इक्वल्स टू होगा बीटा आई बी प्लस के आई सी ई ओ के। क्या होगा हमारा कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन होगा कुछ इतना। कलेक्टर करंट का जो एक्सप्रेशन होगा किसके अंदर, कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज के अंदर होगा आई सी इज इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस के आई सी ई ओ। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर लीकेज एंड ट्रांजिस्टर पैरामीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।